हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम मजबूरी प्रकट करने वाले सेंटेंसेस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सीखेंगे कि जिन सेंटेंसेस में मजबूरी प्रकट करना बताया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता बल्कि कोई काम उसको करना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों पर नज़र डालते हैं। इन वाक्यों के उदाहरण हैं: मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। हमें अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करना पड़ता है। तुम्हें बाजार से सब्जी लानी पड़ती है। इन खिलाड़ियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इन सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं, और हैज़ टू हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूल फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट आई मीन्स मैं, वी मीन्स हमें, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू तुम या तुम्हें, ये सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकंड पर्सन यू, बाकी बहुवचन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं, मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट है मुझे, मैं हूँ सब्जेक्ट, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसमें हैव टू का प्रयोग करेंगे, आई हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या करना पड़ता है, उठना पड़ता है। उठने की अंग्रेजी होती है बच्चों गेट अप। तो आई हैव टू गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। इसकी अंग्रेजी बनी आई हैव टू गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमें अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करना पड़ता है। तो इसमें भी आप देख रहे हो, हमें बाध्यता या मजबूरी प्रकट हो रही है, करना पड़ता है। प्रतीत होता है जैसे दबाव हो किसी का काम करने के लिए, करना ही होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है हमें, वी, ये भी फर्स्ट पर्सन भी है और प्लूरल नंबर भी है, तो इसमें भी हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या करना पड़ता है, पूरा करना वर्ब है इसमें, वी हैव टू कंप्लीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या पूरा करना पड़ता है, अपना गृह कार्य, वी हैव टू कंप्लीट आवर होमवर्क एवरी डे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, वी हैव टू कंप्लीट आवर होमवर्क एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें बाजार से सब्जी लानी पड़ती है। इसमें तुम्हें काम करना पड़ता है, अर्थात तुम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सब्जी लेने नहीं जाते, तुम्हें लाना पड़ता है, अर्थात तुम्हें पर प्रेशर है, मम्मी पापा तुम्हें भेजते हैं, तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी, तो इसमें मजबूरी प्रकट हो रही है, तुम्हें बाजार से सब्जी लानी पड़ती है। सब्जेक्ट इसमें तुम्हें, तुम, यू सेकंड पर्सन होता है, तुम केवल एक ही सेकंड पर्सन है, इसमें भी हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या करना पड़ता है, लानी पड़ती है। लाने की अंग्रेजी होती है ब्रिंग। यू हैव टू ब्रिंग, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या लानी पड़ती है, क्या चीज़ लानी पड़ती है, वो सब्जी, वो ऑब्जेक्ट है हमारा। यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, और लास्ट में कंप्लीमेंट आ जाएगा फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस, इन खिलाड़ियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो हमारा सब्जेक्ट है इन खिलाड़ियों को, ये खिलाड़ी सब्जेक्ट है, तो ये थर्ड पर्सन तो है बच्चों, लेकिन इसमें प्लूरल नंबर है, तो किसी भी पर्सन का प्लूरल नंबर है उसमें भी हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो दीज प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड। परिश्रम के लिए वर्क हार्ड होता है, और बहुत परिश्रम करना है तो वर्क वेरी हार्ड। तो ये हो जाएगा, दीज प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आगे देखते हैं, आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं।
सचिन को खेत से चारा लाना पड़ता है। नेक्स्ट, इस बढ़ई को टूटी हुई मेजों की मरम्मत करनी पड़ती है। मेरे मित्र को स्कूल पैदल जाना पड़ता है। और टॉम को छुट्टी के दिन चारदीवारी पर सफेदी करनी पड़ती है। तो इन सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि इनमें सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। पहले सेंटेंस में सचिन थर्ड पर्सन बच्चों होता है मैं, हम और तुम को छोड़कर कोई और हो। और अगर वो थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर नंबर भी हो, एक वचन है, तो उसमें फिर सब्जेक्ट के बाद हैज टू का प्रयोग करते हैं, जैसा ऊपर रूल में मैंने लिखा हुआ है। तो इसको अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बनाते हैं। सचिन को खेत से चारा लाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा? सचिन। सचिन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें हैज टू का प्रयोग करेंगे। सचिन हैज टू क्या करना पड़ता है? लाना पड़ता है। लाने की अंग्रेजी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है इसमें वर्ब, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी ब्रिंग। सचिन हैज टू ब्रिंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्या लाना पड़ता है? फोल्डर। चारे की अंग्रेजी होती है फोल्डर। सचिन हैज टू ब्रिंग फोल्डर फ्रॉम द फील्ड। तो हमारा पहला सेंटेंस बन गया, सचिन हैज टू ब्रिंग फोल्डर फ्रॉम द फील्ड। आप देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सभी में हैज टू का प्रयोग हम करेंगे और वर्ब की फॉर्म सभी में आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस बढ़ई को टूटी हुई मेजों की मरम्मत करनी पड़ती है। सब्जेक्ट कौन है? इस बढ़ई को करनी पड़ती है, तो यह बढ़ई हुआ सब्जेक्ट। दिस कारपेंटर, ये भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसमें भी हैज टू का प्रयोग होगा। दिस कारपेंटर हैज टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या करनी पड़ती है? उसको मरम्मत करनी पड़ती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिपेयर। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस कारपेंटर हैज टू रिपेयर द ब्रोकन टेबल्स। दिस कारपेंटर हैज टू रिपेयर द ब्रोकन टेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे मित्र को स्कूल पैदल जाना पड़ता है। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है मेरा मित्र। मेरे मित्र को जाना पड़ता है और मजबूरी प्रकट हो रही है, वो मर्जी से नहीं जाता, अपनी इच्छा से खुश होकर नहीं जा रहा, उसके पास साधन नहीं है जाने का, इसलिए उसको जाना पैदल ही पड़ता है। तो आप देखोगे कि अगर मुझे काम करना पड़े तो फर्स्ट पर्सन होगा, उसमें हैव टू का प्रयोग कर, लेकिन मेरे मित्र को, मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, मेरे किसी को भी, तो उसमें थर्ड पर्सन माना जाएगा, ये होता है, और इसमें हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी माई फ्रेंड हैज़ टू, और क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में जाने की गो। माई फ्रेंड हैज़ टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ये पैदल की अंग्रेजी बाद में लाए, पैदल को अंग्रेजी में कहते हैं ऑन फुट। माई फ्रेंड हैज़ टू गो टू स्कूल ऑन फुट। टॉम को छुट्टी के दिन चारदीवारी पर सफ़ेदी करनी पड़ती है। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ हमारा, किसको काम करना पड़ता है? टॉम को। तो टॉम सब्जेक्ट है हमारा, टॉम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें भी हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। तो टॉम हैज़ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या करना पड़ता है? सफ़ेदी करनी पड़ती है। सफ़ेदी करने को पुताई करना भी बोलते हैं, तो उसकी अंग्रेजी होती है वाइट वॉश। टॉम हैज़ टू वाइट वॉश और द फेंस, चारदीवारी पर वाइट वॉश द फेंस, और छुट्टी के दिन होता है ऑन ए हॉलीडे। तो इसकी अंग्रेजी हो गई टॉम हैज़ टू वाइट वॉश द फेंस ऑन ए हॉलीडे। तो स्टूडेंट्स, इसका आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इजी रूल है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा, है ना। तो और भी सेंटेंस लिखेंगे, बनाएंगे। इसमें ध्यान यही रखना है कि पहचान कर लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अगर कोई और किसी और को काम करना पड़ता है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हैज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। अगर काम मुझे करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, तुम्हें करना पड़ता है, या काम जिसको करना पड़ता है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंस का अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अंत में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अगर
पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।